नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज पंजाब के बरनाला में एक रैली को संबोधित किया और इसका जो थीम था वो था मनरेगा, मजदूर और किसान। और इस पूरी रैली से जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात की, उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की वही समस्या निकल कर आई जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और दिल्ली के विधानसभा चुनाव, फिर बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद परिणाम आने के बाद में कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान था कि पार्टी को मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को जो बात कर रहे थे उससे पार्टी को नुकसान हुआ। यह हम देख सकते हैं, जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में भी वोटर अधिकार यात्रा, और वोटर अधिकार यात्रा का बेस था कर्नाटका की एक असेंबली, सेंट्रल बेंगलुरु की, उसका डेटा उठाया गया। उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव की उसमें बात की गई, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही थी। बिहार को लेकर कांग्रेस पार्टी किसी भी एक व्यक्ति को मंच पर नहीं ला सकी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि किसी भी एक व्यक्ति को पकड़कर लाइए, वो एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो इसे कहते हैं कि राजनीति में असल मुद्दों की समझ। अब इसका पंजाब से क्या लिंक है? तो पंजाब में मनरेगा, मजदूर और किसान, इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बात और बोली और वो बात थी, जिस तरीके से अपनी ही टीम के, या मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक नसीहत दी और सख्त नसीहत देने का काम किया राहुल गांधी ने। या तो टीम प्लेयर बनो या फिर रिजर्व प्लेयर, और अगर कुछ भी होता है तो मैं और खड़गे इसको सख्ती से निपटेंगे। तो राहुल गांधी ने इस पूरे वाक्य में एक बात बोली कि मैं और खड़गे। तो आप समझ सकते हैं, मैं और खड़गे का मतलब है यह संदेश देने का, जिसको हम कहें कि भरपूर प्रयास किया कि आज भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंडर में काम करती है, पहला। दूसरा, 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है पंजाब का, और इस रैली में मनरेगा की बात की। अब आप सोचकर देखिए, मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी की एक योजना थी, जिसका नाम बदलकर केंद्र सरकार ने इस वक्त वीबीजी रामजी योजना कर दी। कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि 5 दिसंबर से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरेगी। लेकिन फरवरी का जो है वो आखिरी दिन आते आते कांग्रेस पार्टी कहीं भी सड़क पर उतरी हुई दिखाई नहीं दी और एक भी व्यक्ति इस नाम बदलने की जो योजना थी उसके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा। ये जो है वो इसकी सच्चाई। दूसरा, किसानों का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के, इस वक्त भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी उसको लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर जो है वो किसानों की बात की पंजाब में। तो पंजाब हो गया, मनरेगा हो गया, फिर मजदूर और किसानों को जोड़कर जो है वो बात की। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी 2027 में चुनाव किसके खिलाफ लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ? अब जब मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कांग्रेस पार्टी से पंजाब में जो है वो सत्ता की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही इस वक्त तक धरातल पर। कारण एक, भारतीय जनता पार्टी, सच्चाई यह है कि उसके पास लीडर्स का अभाव है, पंजाब में उसका नेतृत्व कमजोर है। जो भी नेता है वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं तो उधार के राजनेता है। जैसे आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर सकते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ तो गए, लेकिन वो अपने साथ में एंटी इनकम्बेंसी लेकर आए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं हुआ।
सुनील जाखड़ का आप नाम ले सकते हैं, और भी नेताओं का नाम ले सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही कह दिया था कि या तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में पहले जब से अकाली दल से गठबंधन हुआ है तब से ही कम से कम 4 से 5 चुनाव जो है वो अकेले लड़ने चाहिए था और अपने आप को मजबूत करना चाहिए था, या फिर आने वाले चुनावों में अकाली दल के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, जिसका फायदा उसको होगा। अब इसकी जो है वो पूरी संभावनाएं हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है अकाली दल के साथ गठजोड़ को लेकर, और कई जगह पर जो है वो इस केमिस्ट्री को देखा भी जा रहा है। तो कयास ये लगा सकते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ सकती है। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो जगह चुनी बरनाला, उसका मलवई कनेक्शन, मालवा क्षेत्र से जो कनेक्शन है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र से भगवंत मान आते हैं और इसी क्षेत्र से बादल परिवार आता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ये भूल गए कि पंजाब में मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होना है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। और जब यहां मुख्यमंत्री की बात आती है तो फिर कांग्रेस पार्टी को कानून व्यवस्था को लेकर, जो इस वक्त जो है वो पंजाब में चरमरा सी गई थी, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर राहुल गांधी बात कर सकते थे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, 4 साल के बाद नहीं हुआ पूरा। तो ऐसे बहुत सारी एक लिस्ट थी। धर्मांतरण एक सबसे बड़ा मुद्दा जो पंजाब में इस वक्त जो है वो चरम पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय मुद्दों पर एक बार भी राहुल गांधी ने इस पूरी रैली में बात नहीं की। अब यहां पर कल भी हमने बात की थी कि अरविंद केजरीवाल को एक संजीवनी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दी थी और अब एक कोर्ट ने दे दी। क्या परिस्थितियां रही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की, उसकी चर्चा हमने इससे पहले वीडियो में की थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने से एक तरीके से आम आदमी पार्टी को बूस्ट मिल गया, एक जीवनदान मिल गया। जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उससे मुक्ति मिल गई, हम ये साफ तौर से कह सकते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी का मुकाबला है कांग्रेस पार्टी से। तो जब आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी से मुकाबला है और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं जाकर राहुल गांधी इसको पर्सनल टच देने के लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी पंजाब में सत्ता में नहीं रही। अब ऐसी स्थिति में जब हम यह कहते हैं कि राहुल गांधी का यह भाषण, तो आप याद करिए जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तो राहुल गांधी गुजरात में भी इसी तरीके की बात कर रहे थे। और जब वो गुजरात में बात कर रहे थे, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, इस तरीके की बातें चल रही थी। और एक तरीके से जो कांग्रेस समर्थक मीडिया ग्रुप है वो लगातार सर्जरी की बात कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद लगभग 10 महीने बाद, या मैं कहूंगा कि 1 साल बाद, क्योंकि फरवरी चली गई और फरवरी में परिणाम आया था, राहुल गांधी कभी गुजरात गए? राहुल गांधी जिस संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, क्या गुजरात में उस संगठन को मजबूत किया? तो आपको इसका जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ठीक उसी तरीके का एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। बजाय इसके उलट आप देखिए अरविंद केजरीवाल को, हर 5वें दिन अरविंद केजरीवाल किसी ना किसी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं गुजरात में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे तौर पर हमलावर होने का वो नुकसान उठा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में या सामने एक वैक्यूम या स्पेस दिखाई दे, उसको किस तरीके से जो है वो अपने कब्जे में लिया जाए, और वो स्पेस है कांग्रेस पार्टी का मैदान छोड़ जाना। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। और राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट जो था वो एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो कि नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू के हालिया जो बयान सामने आए हैं उसके बाद, और उसमें भी आरोप लगाया गया राजा वड़िंग के ऊपर, जो कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। राजा वड़िंग जट परिवार से आते हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में पंजाब में जो है वो गुटबाजी चरम पर है, तो एक तरफ जट सिख है और दूसरी तरफ दलित वोट बैंक है। अब दलित वोट बैंक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जहां चरणजीत सिंह चन्नी की बात करते हैं
तो किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया, दलित कार्ड खेलने की भरपूर प्रयास किया, बावजूद इसके चरणजीत सिंह चन्नी जिन 2 सीटों पर खड़े हुए थे उन दोनों सीटों पर चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद क्या, अब 4 साल बाद में राहुल गांधी की जब रैली होती है, यही फर्क है। राहुल गांधी, हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है, इन दोनों में यही फर्क है। और आम आदमी पार्टी इसे सबक लेते हुए गुजरात में चाहे उसका जो है वो 2 सीटें हो, 5 सीटें हो या 6 सीटें हो, लेकिन वो लगातार ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के अलावा फोकस कर रहे हैं गोवा में और गुजरात में, और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक, जिसको हम कहते हैं कि चुनावी मेंढक की तरह, चुनावों से ठीक पहले आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जब चुनाव हारे और उसके बाद में जो दलित वोट बैंक का एक नेतृत्व कर रहे थे, सवाल यह उठता है कि 4 साल से उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के लिए ग्राउंड पे काम क्या किया, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी, क्योंकि वो तो यहां से जो है वो देश छोड़कर, आपको पता होगा कि बाहर चले गए, उसके बाद बाई इलेक्शन में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर वो लोकसभा में चले जाते हैं। उस कहानी को छोड़ दे तो इसके अलावा वो तो बाहर बैठे थे जब से चुनाव हारे हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की समस्या जो है वो और गंभीर हो जाती है। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को अगर कोई हराएगा और कोई कमजोर करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाईलाइट करने का एक तरीका होता है। असल मुद्दों से कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है वो भागती हुई दिखाई देती है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं और खड़गे इसको सीधा कर देंगे या सेट कर देंगे, तो अब सवाल दूसरा यहां पर यह भी उठता है कि यही खड़गे और यही राहुल गांधी कर्नाटका में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो कुर्सी का खेल चल रहा है, अब तक बड़े लेवल की कोई मीटिंग करके उसको सुलह या समझौता करने का प्रयास, या वो मंत्री जो ये या तो सिद्धारमैया के खेमे से आते हैं या डीके शिवकुमार गुट से आते हैं, और उनकी जो बयानबाजी सामने आती है उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले इन चुनावों में एक राज्य जो साफ तौर से दिखाई देता है वो है पंजाब। पंजाब के अलावा कांग्रेस पार्टी और किसी भी स्टेट में या तो वो सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में जो है वो एक जरूर, इसको हम कह सकते हैं, जैसे केरला की हम बात कर सकते हैं, आसाम की हम बात कर सकते हैं। लेकिन आसाम में क्या हुआ, जिस तरीके से अभी उनका जो कैंपेनिंग जो कमेटी थी उसका चेयरमैन बोरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर 32 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। और क्या राहुल गांधी उसको मना सके? बिल्कुल नहीं मना पाए। तो कांग्रेस पार्टी की आसाम में स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। तो पंजाब एक राज्य ऐसा था जिसमें आम आदमी पार्टी की जो कमियां थी उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती थी। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि वो जबरदस्ती क्षेत्रीय मुद्दों को नजरअंदाज करके और अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क करते हुए जा रहे हैं। और ऐसा ही जो है वो इस पूरी रैली में साफ तौर से दिखाई देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।